गाइस वेलकम बैक टू न्यू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। सो गाइस एक और नया फ्रेश वीडियो आ चुका है कॉल ऑफ ड्यूटी का सोलो वर्सेस स्क्वाड का। तो जिन्हें नहीं पता सोलो वर्सेस स्क्वाड होता क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोलो वर्सेस स्क्वाड में होगा क्या, सामने होगी एक पूरी स्क्वाड मतलब 4 बंदे, मैं होऊंगा अकेला, यानी 1v4 की फाइट होगी। तो अभी सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि मैं लॉन्च बेस की ओर जाता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि लॉन्च बेस छोड़ के हम डॉक की तरफ जाते हैं, क्योंकि आज तक मैं वहाँ पर कभी भी नहीं गया। तो मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पर ठीक ठाक सी लूट मिलती है और इस वाले गेम प्ले में मेरे अच्छे किल भी हो जाएंगे। तो अब इस गेम प्ले को देखिए और इन्जॉय करिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस गाइस मैं लैंड करने वाला हूँ, मैंने पैराशूट ओपन कर लिया है। अब एकदम मेरी जो लैंडिंग होगी ना, एकदम सही जगह लैंड करूँगा। ये जब घर देखा किसी के बगल में, अब इस घर में मुझे जो मेरी फेवरेट गन है वो मिलेगी। और गाइस आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी फेवरेट गन कौन सी है। मेरी जो फेवरेट गन है वो है AK-47। आपकी फेवरेट गन मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपकी गन की फेवरेट गन की कैटेगरी कौन सी है, लाइक जैसे हैवी एमो, मतलब ऐसे तो SMG गन आपको अच्छी लगती है, शॉर्ट गन या स्नाइपर, या फिर लॉन्ग रेंज के लिए कोई अच्छी स्नाइपर होगी लॉन्ग रेंज के लिए। तो आपको कौन सी गन अच्छी लगती है कैटेगरी, और कौन सी गन फेवरेट है, ये दोनों मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी जो फेवरेट गन है कैटेगरी है वो एक तो SMG। तो मेरी फर्स्ट फेवरेट कैटेगरी आती है ना वो है स्नाइपर। स्नाइपर नहीं है, स्नाइपर सेकंड है, लेकिन और फर्स्ट पे SMG की आती है। और शॉटगन मुझे इतनी कोई खास लगती नहीं है कि मैं शॉटगन अच्छे से चला नहीं पाता। हाँ तो वैसे मार दूंगा, लेकिन मैं बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ उससे कि एकदम बढ़िया सारे के लिए हो जाएंगे। अगर सामने वाला बंदे का इसको अच्छी गन होगी जो अच्छी से चला पाएगा तो मैं ना नहीं मार पाऊँगा उसे, क्योंकि शॉटगन इतनी मतलब कुछ अच्छी नहीं चला पाता। तो अभी मैंने यहाँ पे अच्छा खासा मतलब थोड़ा लूट लिया, और जो जोन है वो मतलब जोन के अंदर ही हूँ मैं यहाँ पे इस टाइम। और मुझे आ चुकी भाई फुटस्टेप की आवाज़। मैंने अपने AK-47 का स्कोप खोला और सीधा बजा दी, लेकिन ये क्या हुआ समझ ही नहीं आया गाइस। पता नहीं मैंने ना अपनी कंट्रोल चेंज की, तो सेंसिटिविटी थोड़ी लेफ़्ट राइट की थी, मतलब चेंज की, तो उसकी वजह से अच्छे से मैं इस बंदे को पहली बार में नहीं मार पाया। थोड़ी सी मेरी हेल्थ खा भी गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपनी हेल्थ रिकवर कर ली। और इसके बाद एक गन मिल, इसके बाद शॉर्ट गन बोल रहा हूँ मैं, स्नाइपर थी। तो मेरे पास भी स्नाइपर थी, लेकिन मैंने एक्सचेंज इसलिए कर ली क्योंकि मेरी स्नाइपर में स्कोप नहीं था, इसकी स्नाइपर में स्कोप है इसलिए। तभी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे और हैवी एमो और जो स्नाइपर की एमो है लूट ली है। अब मैं आगे जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि जो यहाँ पर ही जो ऊंचे इनके ऊपर मैं चढ़ के कैंप करता हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे पास तो जो निंजा रोप है वो है ही नहीं। एक्चुअली मेरे स्टार्टिंग में मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया था, डिफ़ॉल्ट में मेरे एक्चुअली में ये वाला आता है जिससे हम अपना मेडिकेशन कर सकते हैं। वरना मैं वैसे निंजा रोप तो नहीं सेलेक्ट करता, मैं जो पिटबुल होते हैं डॉग्स वो वाला हमेशा सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं इसके ऊपर चढ़ गया हूँ, मतलब इस जो सीढ़ियाँ आती हैं उससे। अब मैं इस रैंप से एकदम पूरा ऊपर जा रहा हूँ। मैं ऊपर पूरा एकदम ऊपर टॉप तक पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे एक क्रेट रखा है, इसे भी देखना। इसके अंदर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मिला, हैवी आर्म से थोड़ी सी वो ले ली। और फिर मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ, मतलब अभी मैं इधर उधर स्नाइपर का स्कोप खोल के चेक करूँगा लेफ़्ट राइट, और फिर होगा क्या कोई भी, आप वीडियो देखिए आपको वैसे ही पता चल जाएगा। मैं इधर देखा लेकिन मुझे कोई बंदा नहीं मिला। हाँ मेरे को एक कार दिख गई अपने जाने के लिए, वो तो मुझे पहले भी दिखी थी एक बार। फिर मैंने उधर की साइड देखा, एक बंदे का सर देखा थोड़ा सा। फिर मैंने स्नाइपर का स्कोप खोला, तब वो नहीं दिखा। उसके बाद मैंने वापस से जब अपनी स्नाइपर का स्कोप खोलूँगा तब भी नहीं दिखेगा। लेकिन फिर एकदम से वो जो बंदा है, वो जो कंटेनर है रेड कलर का, उसके अंदर चला जाएगा। और फिर मैंने स्कोप खोला, और जब वो कंटेनर से बाहर आएगा ना गाइस, अभी वो बाहर आएगा, ये बाहर आया, तो पता नहीं जो फर्स्ट शॉट है वो सही नहीं लगा, लेकिन सेकंड शॉट हाँ फिर भी सही लग गया। और इसके अंदर गया तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से नहीं शॉट मतलब
स्नाइपर से शॉट क्यों नहीं लगा पाया। इसको है ना, इस बंदे को तो मैं नीचे उतर के ही मार पाऊँगा, क्योंकि ये यहाँ से उस साइड चला जाता है। मैंने एक और यहाँ पे फायर किया लेकिन वो लगा ही नहीं, पता नहीं, एकदम उसका बॉडी शॉट होना चाहिए लेकिन वो बॉडी शॉट भी नहीं लगा। फिर मैं सोचा ऊपर से तो मैं इसे मार नहीं पाऊँगा, मेरा एक किल रह जाएगा, तो मैं नीचे उतरा, सीधा AK-47 निकाली और अब भागा सीधा। फिर यहीं पे मुझे बंदा, या जो इधर वाला घर है यहाँ से तो बाहर निकल के दूसरे वाले वेयर हाउस या घर जो भी आप इसे कहते हैं उसके अंदर चला जाएगा। इसके अभी ऊपर मुझे वहाँ पे दिखा, तो फिर मैं फटाफट से ना उसी के अंदर जाऊँगा। ये देखिए ऊपर जाते हुए मुझे दिखा, अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ फटाफट। और ये बंदा है ना बिल्कुल एकदम नूब है, क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर गया और मैं इसे फायर करूँगा ना, ये मुझे भाग रहा है, मतलब मुझे ये मार ही नहीं रहा। ये चाहता ना तो मुझे मार सकता था, और मेरी थोड़ी बहुत तो हेल्थ कम ही हो जाती है अगर अच्छे से हेडशॉट मारता तो। ये डाउन हो गया आराम से 2-3 गोलियों में। फिर मैं स्नाइपर खोली, डाउन से सीधा किल कर दिया। और इधर से मैं इसके पास अच्छा लूट थी, इसे हैवी एमो मिल गई, नोवा गैस, ये सब मिल गया मेरे को। फिर मैं एकदम सीधा चला गया जोन में जाने के लिए। यहाँ पे मुझे एक क्रेट और मिला, उसमें से मैंने कुछ, मतलब ऐसा कुछ लूटने लायक था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक ले लिया। और मुझे वापस से फायरिंग का साउंड आया। मुझे लगा इस वाले घर में अब जो वेयर हाउस है इसके अंदर होगी, इधर तो देखा नहीं मिला मुझे बंदा। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर जाऊँगा, इस स्टेयर से ऊपर गया, और अभी डोर खोलते ही वो सामने रहा बंदा। मैं जंप किया, मतलब जंप करते टाइम भी मैं फायर कर सकता था, और इसने मेरी ना अच्छी हेल्थ जो है कम कर दी, मतलब मेरी 55 HP बची हुई है। और इसके पास है इसके पास भी ठीक ठाक लूट थी। फिर मैंने अपनी गन रीलोड की, और जो वहाँ पर एक मैं देखी थी ना कार खड़ी है, उसके पास मैं सीधा 4 व्हीलर जो भी है, ये 2 सीटर है, इसका मैं नाम पता नहीं, हमेशा भूल जाता हूँ, इससे बैठा और मैं सीधा जोन के अंदर गया। और मैंने इस वाले मैच में सीधा मैं जो फार्म है फार्म में गया, और जो मॉन्स्टर है बचर, वापस से हमने उसी को इस वाले मैच में ख़त्म किया। बचर ख़त्म करना तो मेरे लिए मतलब एक बच्चों का काम हो गया। जाता हूँ, हाँ, मतलब अगर बचर आपको ख़त्म करना है ना इस मॉन्स्टर को अकेले, तो आपको क्या है गाइस, जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सिर्फ एक ही है, वो है एमओ। आपके पास जितनी एमओ होगी ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बस उसको यहाँ पे स्पॉन कर लो और भागते हुए थोड़ा पीछे चले जाओ, और वहाँ से बस स्कोप खोल के उसके हेड पे ही कोशिश करो कि हेड पे ही मारो और फायर करते रहो आराम से। मैं भी ऐसे ही करता हूँ और मैं आराम से मार देता हूँ। अगर आप स्क्वाड के साथ हैं तो आप आराम से आ सकते हैं। से कोई बंदा पीछे से स्नाइप कर, लेकिन मुझे जितना पता है, मैंने भी एक बार अपने फ्रेंड के साथ किया था, लेकिन मैं स्नाइप कर रहा था पीछे से, और इसकी इतनी हेल्थ को जा नहीं रही थी, और एकदम से पता नहीं इसने मुझे कितनी तेज़ मारा कि मेरी बस 39 HP बच गई। मैंने फटाफट से भाई अपनी हेल्थ रिकवर की भाई, क्योंकि अगर एक बार और ही मुझे मार देता ना, कोई और बंदा आ जाता, तो सीधा मेरा तो खेल ख़त्म होता है यहीं पे। मैं वापस गया स्पॉन कराने, मैं देखा मेरे पास 2 ग्रेनेड हैं, तो मैं सोचा ग्रेनेड ट्राई करेंगे वापस से आज। ये आया, मैं पीछे वापस भागा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई मार देगा वरना ही हमें। बस आपको पीछे जाके इसके हेड पे एम करके ना सब मारते रहो बुलेट्स। ऐसे मेरे पास अराउंड 500 बुलेट्स थी, और इसने इसी बचर से मेरी मतलब समझ लीजिए 200 बुलेट्स, 200 के आसपास, 200 के आसपास बुलेट्स लग जाती है। फिर मैंने ग्रेनेड निकाल लिया और एकदम उसके पास गया स्पॉन कराने वापस से, लेकिन ये आया ही नहीं। फिर मेरे को वापस जाना पड़ा, और ये लेकिन थोड़ा सा पास गया तो वापस आ गया। तो मैंने एकदम से मेरे ऊपर जंप किया, लेकिन ये जंप करते हैं ना तो ज़्यादा हेल्थ नहीं जाती। फिर मैंने ग्रेनेड निकाल कर उसके जहाँ पे वो स्पॉन होता है ना, तो और फिर वहीं से अंदर चला जाता है, वहाँ पर ग्रेनेड फेंका, लेकिन यहाँ इससे कुछ इतना डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि ग्रेनेड थोड़ा सा रेड फूटर ग्रेनेड से इसको इतना कुछ ज़्यादा डैमेज वैसे भी नहीं होता, अगर सही भी फूट जाता है ग्रेनेड तो। फिर मैं वापस से स्पॉन कराने गया, एकदम से स्पॉन हो गया। अब तो मैं ऐसे मारूंगा, मैं एकदम पीछे चला गया आराम से, और अपनी चेन है ये घुमा रहा था, तो मुझे लगा भाई ये मुझे मार ना दे हैं, लेकिन ठीक है मैं बच गया। इससे मेरी इतनी हेल्थ नहीं गई,
फिर मैंने एकदम से इसकी जब हेल्थ है ना 50 से कम बची है, तो मैंने फायरिंग करना शुरू किया एकदम। और सबसे जो है ना गंदी चीज़ है वो AK-47 में एक है कि इसमें हमें जो बुलेट्स है ना मतलब 40 बुलेट्स का रिलोड करना पड़ता है। लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी में कई गन है जिन्हें हमें मतलब 100 या 100 बुलेट्स उसके अंदर एक ही बार में मैगजीन में डल सकती है, लेकिन वो उसका जो स्कोप होता है ना वो बहुत धीरे धीरे खुलता है। और बस मैंने इस बच्चर को मार दिया। मुझे वॉर मशीन मिली तो मैंने सोचा वॉर मशीन छोड़ो, क्योंकि AK-47 भाई महा खतरनाक गन। और फिर मैंने AK-47 को KN-44 से चेंज कर लिया क्योंकि वो नई है। और मैंने स्नाइपर तो अपने पास रखी और जोन भी आ गया तो मैं फटाफट कार में बैठा और निकल पड़ा। इस आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने बचर को मारा है सोलो वर्सेस स्क्वाड में? सोलो में, बस सोलो वर्सेस स्क्वाड में। सोलो में मतलब आप अकेले हैं, आपके टीम में कोई भी नहीं है, सिर्फ आप अकेले, और आपने इस बचर को फिनिश किया। और आज सबसे अच्छी बात मुझे इस बचर को मारते हुए ये लगी, कोई भी बंदा ना थर्ड पार्टी करते हुए नहीं आया, वरना हमेशा कोई ना कोई बंदे तो आ जाते हैं थर्ड पार्टी करने, लेकिन इस टाइम ना कोई भी नहीं आया। मुझे बेस्ट बात वो लगी, वरना वो भी हेल्थ खा जाते हैं। और मतलब वो क्या है, कई बार तो बचर ही हमारा किल चुरा लेता है, क्योंकि हम उन्हें डाउन कर देते हैं और बचर उन्हें मारता है ना, डाउन करने के हम जब डाउन करते हैं वो मारता है तो हमारा किल नहीं होता वो। एक बार तो गाइस मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था तो ऐसा ही हुआ था कि सामने से एक पूरी स्क्वाड आ गई, मैं मेरा फ्रेंड, ठीक है, और हम दोनों बचर से फाइट कर रहे थे और सामने से एक पूरी स्क्वाड जिसके अंदर 4 बंदे, और वो 4 बंदों में से लिटरली 3 बंदों का किल है ना मेरा होना चाहिए था, लेकिन वो 3 बंदों का किल गया उस बचर का। और जो चौथा बंदा था ना भाई साहब, उस चौथे बंदे का ना किल मेरे दोस्त ने चुरा लिया, क्योंकि मैंने क्या किया, वो मेरा जो फ्रेंड है बचर को डाउन मार रहा था और मैंने उन 4 बंदों को हैंडल करा, लेकिन उस बचर ने क्या किया, 3 बंदों को मार दिया जो नॉक हुए हुए थे, और मेरे फ्रेंड ने जो चौथा नॉक हुआ था ना मतलब उसने मार दिया। मतलब एकदम ही गलत काम हुआ मेरे, वरना 4 किल हो जाते उस मैच में। फिर इधर मैंने ड्रॉप लूटने चला गया, क्योंकि ड्रॉप के पास भी बंदे आते हैं, इसीलिए। इधर मुझे ना आर्टिक, जिसका इनका नाम है आर्टिक, ये स्नाइपर मिल गई है। ये स्नाइपर हमेशा ड्रॉप में ही मिलती है, तो मैंने स्नाइपर ली और मैं अपनी यहाँ पे इधर उधर देखने लगा कोई बंदा हो, लेकिन कोई बंदा नहीं मिला, इसीलिए वापस मैं अपनी कार पे जाकर बैठा और यहाँ से सीधा निकलने की तैयारी की और निकल गया। जाते जाते मैं एक पत्थर से भी ठुक गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो कार व्हीकल उसकी इतनी हेल्थ नहीं गई, सिर्फ ना भी उसकी 5% हेल्थ गई है। फिर ये यहाँ से मैं कूदा ना, इसमें भाई सबसे बढ़िया इसके अंदर इसकी भी कोई हेल्थ नहीं गई व्हीकल की, और मेरे को सामने से ही फायरिंग का साउंड आया और मुझे एक बंदा भी दिखा, तो मैं सोचा कि अभी व्हीकल से अभी कार से उतरूँगा, यहाँ से मारूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो भाग जाएगा तब तक। इधर से फिर मैं देखा ऊपर चला गया, क्योंकि इधर से भी मार नहीं पाता, और मुझे पता था सामने 2 बंदे हैं, तो थर्ड पार्टी करो। मैं यहाँ से ऊपर गया सीधा, और फिर कहाँ जाके एकदम खड़ा आएगी मेरी कार, एकदम इसके सामने एग्जैक्ट। ये चाहते तो मुझे आराम से मार सकता था, लेकिन ये पता नहीं मार ही नहीं पाया मुझे, तो नहीं ये इधर उधर भागा, इसके चक्कर में इसने मेरी है ना एक मतलब पूरी कम से कम 40 बुलेट वेस्ट करा दी सिर्फ इसी बंदे ने। फिर सामने एक बंदा भाई देख रहा है कि मैं उसे मार रहा हूँ, तो तेरे को भी तो मार सकता हूँ, वो अपना आराम से लूट रहा है। और फिर मुझे ना वापस से फुटस्टेप्स का साउंड आएगा, और ये टावर है इसी के अंदर एक बंदा है, ये एकदम नीचे आएगा, और ये वैसा भी बंदा ये एकदम आया, अरे ये सही छुप गया इस साइड तो नहीं, क्यों छुपा, ये ऊपर जाके नीचे ग्रेनेड या कुछ फेंक सकता था, लेकिन अब ये मर गया, तो मेरे 6 किल्स हो चुके हैं। और फिर यहाँ पे एक क्रेट मिला, इसमें से मैंने नोवा गैस और थोड़ा सा और आइटम ले लिया। तो अब मैं सीधा वापस एक और ड्रॉप आई है उसकी तरफ चला गया, और वो ड्रॉप जोन में ही थी, तो मुझे लगा यहाँ पे बंदे भी अच्छे खासे होंगे। और पता नहीं मुझे ना पीछे के साइड मैप में ही फायरिंग का आया कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है, लेकिन मैं इधर गया तो कोई बंदा नहीं था, तो मैंने सोचा छोड़ो वो बंदे, कोई होगा तो इधर उधर छुप गया होगा।
या मतलब मर गए होंगे अगर फाइट चल रही होगी, तो मैं अपनी ड्रॉप पे चलता हूँ। ड्रॉप पे वहाँ पर कोई अच्छा मिल जाएगा या फिर वहाँ पर कोई बंदा होगा। फिर मैंने मेरी ना कस्टमाइज AK-47 ले ली, क्योंकि ऐसे इस AK-47 में एक नया तगड़ा स्कोप लगा, जैसा कि देख सकते हैं क्या स्कोप है भाई साहब। मज़ा आ गया स्कोप को देख के। मैंने इस AK-47 का स्कोप लगाने के बाद एक बार भी यूज़ नहीं किया, आज फर्स्ट टाइम यूज़ की, तो करूँगा, अभी तक की नहीं है। फिर मैं वापस ना जोन के अंदर इस साइड चला गया, यहीं पे जोन था, तो यहाँ पर तो कोई बंदा था ही नहीं, इसीलिए मैं आगे की साइड चला गया उधर। यहाँ पर वैसे मेरे पीछे एक बंदा था, पता नहीं है मुझे मार ही नहीं पाया। अगर मैं होता ना तो आराम से अब तक मार देता। मैंने इस AK-47 का से फर्स्ट किल करा आज, और फिर यहीं पर एक और बंदा आएगा, वो भी मरेगा मेरे शुभ हाथों से, उसका किल होगा। ये जा रहा भाई, इस बंदे को तो मैं ऐसा मारूंगा ना। पहली टाइम तो मैं इसे आराम से शॉट मार ही नहीं पाया, फायर अच्छे से नहीं किया, लेकिन फिर मैंने इसे मार दिया। और पीछे से एक और बंदा आ गया, भाई तू भी मर। अब गए सिर्फ 4 बंदे बचे थे, अगर मतलब मेरे को मिलाकर 4 थे, अगर मेरे को उठाते तो 3 बंदे, 3 बंदे लाइव, फिर 3 थे, 2 बंदे बच गए। फिर जब मैं इधर गया तो मैंने देखा अरे एक ड्रॉप आ रही है, और एकदम सही जगह, मतलब मेरे सामने ड्रॉप आराम से गिरी। और फिर मैं देखो उधर बंदा है, तो मैं ड्रॉप छोड़ो, पहले बंदों को मारो, क्योंकि 2 बंदे बचे हैं मेरे को छोड़ के। तो मेरा 10 किल कन्फर्म हो गए। और लास्ट किल है गाइस, बताना कि लास्ट कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा या सामने जो बंदा है वो जीतेगा। तो मैं सोचा इस लास्ट टेस्ट थोड़े मज़े लिए जाए ग्रेनेड फेंक के, लेकिन थोड़ी सी मेरी हेल्थ ले ली, मतलब 67 हेल्थ बची थी, तो मैंने एकदम हेडशॉट मारा बढ़िया AK-47 से, ख़त्म किया और इस गेम का विनर बन गया। सो मेरी जो गाइस पोजीशन है वो फर्स्ट है 26 स्क्वाड में। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट भी डालना है कि आपको कैसी लगी और क्या आपको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। सो गाइस ओके बाय बाय।